Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों वैसे आपको अभी मैसेज आ जाएगा, पर आपका जो मतलब जो टेस्ट है फर्स्ट वो 30th मई को है, ठीक है, संडे टेस्ट। उसमें मतलब आप ये मान लो कि ब्रॉडली जो इस वीक तक जितना कवर हुआ है वो आएगा। ऐसा एग्जैक्ट सिलेबस आएगा ही आपके पास। ओके, तो बच्चों लास्ट टाइम ग्राफ्स वाला सबको क्लियर हो गया था जो आपने पढ़ा था? उसमें कोई भी डाउट? ओके। सर जो हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप है, अगर उसे हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम जो हमारी स्लोप है, जो हमारी इक्वेशन है उसकी ग्राफ की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, अगर उसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब एक बार करके, तो हाँ, यस एक्सेलरेशन आ जाएगी। यस। तो सर फिर तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सकती है ना एक्सेलरेशन की। नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ ग्राफ से, मैथमेटिकली तो पता चली जाएगी, ग्राफ से हम कर रहे हैं। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 0 के पार्ट, एनी डाउट? तो सेकंड क्वेश्चन के ग्राफ का वो है सर्कल्स दिया हुआ है, 0 से स्टार्ट 1 से स्टार्ट किया हुआ है। नहीं तो क्या दिक्कत है, 1 से भी तो हो ही सकता है। आंसर गलत आ रहा है ना? उससे गलत आता है आंसर। मतलब अगर हम यही ग्राफ माने तो इसके हिसाब से ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी आना चाहिए, और चारों ही ठीक है मतलब। यस सर। पीछे एक ही दिया हुआ है। बच्चों इसका आंसर देखना, पीछे क्या दिया। चारों ही दिए हुए हैं आई थिंक। यस सर, चारों चारों दिए दिए हैं, हैं। चारों ABCD। क्या देख रहे हो भाई? मैंने गलत पार्ट देख लिया। आगे
तो कोई डाउट एक्सरसाइज 0 में? डन? ओके, एक्सरसाइज 1. फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? कोई भी नहीं है पॉसिबल, क्योंकि सब में डिस्टेंस कम हो रहा है, तो डिस्टेंस तो कम हो ही नहीं सकता. सेवेंथ क्वेश्चन, मतलब आपको पहले जो लेफ्ट वाली लाइन है उसकी स्लोप निकालनी है, फिर जो राइट वाली लाइन है उसकी स्लोप निकालनी है, उसकी रेशियो लेनी है. बच्चों लाइन की स्लोप लेनी आती है सबको? एंड बच्चों क्वेश्चन में स्पीड लिखा हुआ है, राइट? अगर हम वैसे देखें, जो मतलब 2 to 6 वाली लाइन है उसकी स्लोप नेगेटिव है ना? बट स्पीड लिखा हुआ है, इसलिए हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देखना था. क्लियर टू ऑल? ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं. तो जस्ट लाइक हमने पहले बात की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, अब हम फर्दर पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है जी. तो बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या मतलब होगा? कोई भी ऐसा ग्राफ जिसपे हम y एक्सिस पे वेलोसिटी और x एक्सिस पे टाइम प्लॉट करें. एंड व्हेन वी से वेलोसिटी, तो उसका मतलब इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? तो ये ग्राफ बेसिकली हमें ये बता देगा कि अगर किसी भी टाइप का ग्राफ है, तो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच वी गेट फ्रॉम दिस ग्राफ इज कि किसी भी टाइम t के करस्पॉन्डिंग एक बॉडी की क्या वेलोसिटी. करेक्ट? दूसरी बात बच्चों, अब बच्चों इस ग्राफ की स्लोप मैथमेटिकली क्या हो गई? मैंने मैथमेटिकली बोला था. मैथमेटिकली तो इस ग्राफ की स्लोप क्या है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, है ना? एंड फिजिकली वी नो कि व्हाट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी? एक्सेलरेशन.
तो भाई बिल्कुल जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देती है, बिल्कुल वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है। ये बात क्लियर होगी बच्चों सबको? ओके और देखते हैं बच्चों हम इससे क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसके लिए बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अभी मतलब जान के बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो there is a body moving with uniform velocity of 5 meters per second। ठीक है जी, तो उसका बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बन जाएगा? भाई इसका मतलब क्या है कि हर टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी 5 है। तो ये बच्चों इस तरीके का ग्राफ बनेगा। Isn't it? तो अब बच्चों अगर हम मैथमेटिकली ही डिस्प्लेसमेंट ढूंढना चाहें इन कोई भी बच्चों में अगर इंटरवल ले लो t इक्वल टू t1 से लेकर t इक्वल टू t2, तो मैथमेटिकली बच्चों हम कैसे निकालेंगे? मतलब इक्वेशन से, ग्राफ से नहीं, सिंपल इक्वेशन से। भाई हम ये कर देंगे सीधा ही, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इनटू जितना भी टाइम निकला t2 माइनस t1 ना। और ग्राफिकली अगर हम देखें बच्चों कि ये v इंटू t2 माइनस t1, मान लो ये एक टाइम t1 है, ये एक टाइम t2 है, तो ये v इंटू t2 माइनस t1 जो है दैट इज व्हाट एरिया बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ऑल्दो हमने एक बहुत ही सिंपल केस के लिए इसको प्रूव किया है, बट हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके का हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो बच्चों, तो
मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है हमारे पास, तो मैंने भी तो जानबूझ के इस ग्राफ को मतलब नीचे की तरफ ले गया। तो ये जो एरिया है अंडर VT ग्राफ, that gives displacement. अब बच्चों यहाँ पे एक ध्यान रखना होता है हमें, जो बच्चों एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, ठीक है, हमने उस एरिया को नेगेटिव लेना होता है। इसको चाहे x कह दो चाहे t कह दो, तो आप ये समझ रहे हो बच्चों हम उस एरिया को नेगेटिव क्यों ले रहे होंगे? क्योंकि उस टाइम पे वेलोसिटी नेगेटिव है। एंड बच्चों एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर हम उस एरिया को पॉजिटिव ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस। क्यों? सर क्योंकि जब वो नीचे ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब बच्चों जब हमने एरिया पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि हमने एक तरीके से हमने सिर्फ v का मैग्नीट्यूड ले लिया है ना, उसका साइन नहीं कंसिडर किया। और मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या होता है? स्पीड। तो हमने स्पीड इनटू टाइम कर दिया, तो स्पीड इनटू टाइम से क्या आता है हमारे पास? डिस्टेंस। तो बच्चों अगर हम सबको समझ आ गया यहां तक? ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज करें तो मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन आती है
एक तो सीधा उससे वेलोसिटी का पता चली जाएगा, ठीक है, उसकी स्लोप लेंगे उससे क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन का, ठीक है। और अगर उसका एरिया लेंगे हम, तो एरिया से हमारे को डिस्टेंस का भी पता चल सकता है और डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर हो गया कब डिस्टेंस पता चलेगा कब डिस्प्लेसमेंट? ओके, इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये बच्चों 7th क्वेश्चन करो। ध्यान से करना, ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नित्यम, वो ना डली हुई है रिकॉर्डिंग 12th में वाली। वो एक्चुअली क्या हुआ था कि उस दिन वो मैंने पिछली क्लास से सीधा कंटिन्यूएशन में अगली क्लास चला दी थी ना, तो वो आप देखोगे कि वो एक ही रिकॉर्डिंग डली हुई है 10:45 टाइम पे 3 घंटे की।
जिसका हो गया बच्चों वो 9th क्वेश्चन करना। सर दिख नहीं रहा नहीं। बस ये जो ग्राफ है राइट साइड पे उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ढूंढना। वो जो स्कूल वाला मैं आपको मंडे को बताऊंगा, मेरी ना वो बात हो नहीं पा रही वो सर से जिनसे मुझे करनी थी। आजकल पता नहीं चलता एक्चुअली कौन कहाँ उलझा हुआ है। तो आई टेल ऑन मंडे। वैसे कोई मतलब टेंशन ना लो, स्कूल के एडमिशन तो मतलब अगस्त तक होती हैं। हाँ जी, हो गए बच्चों दोनों क्वेश्चंस। तो ये 7th क्वेश्चन कईयों ने गलत आंसर दिया था। देखो कैसे करना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगी? स्लोप से। स्लोप कैसे पता चलेगी? वही पेन कैसे पॉइंट कर रहा है। तो आप देखो पेन एक ही तरफ को पॉइंट कर रहा है ना, चेंज नहीं हो रहा कहीं पे भी। तो इसलिए ए आंसर आएगा। डी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, टी इक्वल टू 10 पे वेलोसिटी की पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, तो इसलिए बी गलत हो गया। सी भी गलत हो गया क्योंकि क्लियरली जो पॉजिटिव वाला एरिया है वो छोटा है, जो नेगेटिव वाला एरिया है वो बड़ा है। सम ऑफ यू आंसर्ड सी, तो सी गलत है कि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं आएगी, रेदर नेट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगी। एंड व्हाट अबाउट डी? डी ठीक है क्योंकि 0 से 10 तक तो एरिया सिर्फ पॉजिटिव ही है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आएंगे, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी भी सेम आएंगे। करेक्ट, तो इसका 7th का आंसर ए और डी आएंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जब एवरेज दिया हुआ है तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है तो सेम कैसे लिख दें हम? इसका क्यों नहीं लिखे? मतलब मैग्नीट्यूड लिखा होना चाहिए आइडियली। नहीं वैसे इससे फर्क क्या पड़ा? हाँ इसकी तो जरूरत ही नहीं है। यस सर, क्योंकि तब तक तो वो है पॉजिटिव तो दोनों ही पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही तो है। सर ए भी स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी तो में नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्यों स्पीड के आएगा? अंदर स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हुई ना, डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही है, एरिया तो वेलोसिटी। पॉजिटिव ही है। आपको तो इस एरिया से मतलब है, ये तो पॉजिटिव है। सर उन्होंने वेलोसिटी पूछी है सर, वेलोसिटी ऊपर हाँ नेगेटिव है और कहाँ स्पीड नेगेटिव पॉजिटिव। है? सर नीचे आ रहा है, तो डिक्रीज क्या नीचे आ रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है? डज दिस मीन कि मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं, ऐसे नो मतलब सर ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है। स्लो हो रहा है, राइट? यस यस। तो जा तो आगे कोई रहा है। ओके सर, अभी कुछ साइन के बारे में कह नहीं सकते। वो तो एक्सेलरेशन का पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, राइट? इसकी स्लोप से, इसकी यस। स्लोप से वेलोसिटी का थोड़ी पता चला हमें। ओके सर।
ओके, बाकी 9th क्वेश्चन सिंपल है ना, बस ये भी किसी ने आंसर गलत किया था एक आधे ने। ये बच्चों 6 सेकंड्स तक है ग्राफ, और जो नीचे वाला ग्राफ है वो 2 से 4 है। तो बस बस यही देखना है कि एक केस में जो नीचे वाला एरिया है उसको नेगेटिव लेना है, एक केस में पॉजिटिव, है ना। तो आई थिंक एक केस में आंसर आपका कितना आता है, 16 आता है डिस्टेंस, है ना। और व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, 8। Okay. Yes, sir. टेंथ करना। सौम्य, दीपित, वंशिका, हर्षप्रीत, ठीक है। जसराज तुम भी बहुत गलत आंसर देते हो हमेशा, पहला। सक्षम, आयुष ने तो पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, उन्हें बस जल्दी थी आंसर देने की। और फिर आयुष बार बार भेज रहा है कि उसको लग रहा है कि मेरे से मिस हो गया। हाँ भाई, तीनों के अलावा तो बाकियों ने ठीक ही दिया है। नहीं, अर्चित भी गलत। बच्चों कोई दिन आएगा ऐसा जिस दिन सारे मतलब ठीक आंसर दोगे? उस दिन ना लॉकडाउन के अंदर भी मैं मंदिर जाके आऊंगा पक्का। जसराज दोबारा गलत। हाँ जी, तो आई थिंक नथिंग टू एक्सप्लेन। पहले स्लोप 1 है, फिर 0 है, फिर -0.5 है ना। ओके, सबको क्लियर हो गया ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किसके बीच में होगा? बिटवीन ए एंड टी। Right, so obviously this will tell us about the acceleration of the particle with time. Again बच्चों एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि ये ग्राफ से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है। बच्चों इसकी स्लोप, आपको ये तो समझ आई गया कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो कैसे आती है, या तो स्लोप से आती है या एरिया से आती है ना, या ये देख के आती है कि अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला या कुछ, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला से कुछ नहीं पता चलता काम का, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से बच्चों जो उसकी स्लोप होती है, स्लोप विल आइडियली इट विल बिकम डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ठीक है। इसको बच्चों वैसे फिजिकली हम कहते हैं एज जर्क, ठीक है, बट दिस इज नॉट इन सिलेबस, ठीक है। इसके बारे में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। तो मतलब एट आर लेवल slope of AT graph has no significance, ठीक है जी। फिर अगर हम एक एग्जांपल से, चलो आप ही प्रूफ करके दिखाओ मुझे, आई थिंक इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सबको पता ही है। इसका एरिया क्या देता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। सारे एक बार एक सिंपल सा केस लेके इसको प्रूफ करके देख लो। करेक्ट बच्चों, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें करने वाला। तो बच्चों मतलब आपने देखा होगा सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम से आई थी,
उससे कम इंफॉर्मेशन वेलोसिटी टाइम से आई और उससे भी कम आई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, राइट? तो मुझे एक बार थोड़ा सोच के देखो कि तीनों ग्राफ्स में से आपके अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा होता होगा, सबसे काम का क्या लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। वेलोसिटी टाइम, ठीक है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से देखो क्या फायदा हो रहा था, उससे हम डिस्प्लेसमेंट की भी एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ सकते हैं और एक्सेलरेशन की भी एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ सकते हैं, करेक्ट? डिस्प्लेसमेंट टाइम में हम सिर्फ एक्सेलरेशन का साइन बता पा रहे थे और तो कुछ नहीं बता पा रहे थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गई, सर तो जैसे इसलिए वो सबसे यूजफुल रहता है। सर जैसे दैवी कह रहा था कि डबल डिफरेंशिएट करके वैल्यू भी आ जाएगी एक्सेलरेशन हम तो ग्राफ्स पढ़ रहे हैं ना, फिर तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सब कुछ ही आ जाएगा। हम तो ये बात कर रहे हैं कि ग्राफिकली कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड बच्चों? ओके जैसे हम एटी ग्राफ के अगर कुछ एग्जांपल्स लें, ये करना बच्चों, एम पार्ट के तीनों क्वेश्चन। फिर आपका माइक म्यूटेड है।
देखो इसमें भी किसी ना किसी ने तो गलत आंसर कर ही दिया। शायद टाइपिंग मिस्टेक ही थी। हाँ जी, ठीक है, सबको पता है CAC आंसर आ गए है ना। ओके, तो अब बच्चों जैसे कि हमने तीनों टाइप के ग्राफ्स कर लिए हैं, नाउ व्हाट वी विल डू इज कि हम कुछ फिजिकल सिचुएशंस में ये तीनों टाइप के ग्राफ्स इकट्ठे बनाएंगे। ठीक है, मतलब मैं आपको कोई सिचुएशन दूंगा, आपने उस सिचुएशन के लिए तीनों ग्राफ्स बनाने हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। उसको एग्जांपल की फॉर्म में लिख लेते हैं, या अच्छा बच्चों, अब हमने जो ग्राफ बनाना है ना, देखो वो इस तरीके से बनाना है। ठीक है, मतलब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया ग्राफ का, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम, बीच वाला पार्ट हो गया वेलोसिटी टाइम, और सबसे पहले तो बताओ मुझे AT ग्राफ ये कैसा बनेगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही है तो एक्सेलरेशन क्या हुई बच्चों, 0 ही हुई है ना। तो AT ग्राफ तो इस तरह से ब्लू लाइन बन गई, राइट। व्हाट अबाउट VT ग्राफ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हाट अबाउट ST ग्राफ। बच्चों सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि जो मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो मतलब स्ट्रेट लाइन होगा या कोई कर्व होगी। स्ट्रेट लाइन होगा, डायगोनल। ये कैसे पता चला आपको। सर डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी हमेशा कांस्टेंट है, तो मतलब कि इक्वल इंटरवल्स पे तो, होएगा ना सारे। तो उसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है ना।
एस टी ग्राफ ऐसा है, हमें एस टी कोई ऐसा ग्राफ बनाना है जिसकी स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है ना। पॉजिटिव कांस्टेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप का क्या मतलब हुआ बच्चों आपके हिसाब से? मतलब ऐसे, मतलब एक ही तरफ को पॉइंट करते रहना चाहिए ग्राफ, राइट? तो वो कैसे बन जाएगा? समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना बच्चों? तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखते हैं तो वो क्या बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ रही है। यस, डेफिनेटली बढ़ रही है। इसकी स्लोप कांस्टेंट है, तो उससे क्या पता चल रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये स्ट्रेट लाइन ही है, मतलब कर्व नहीं है। उससे क्या पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो है। तो यस, ये ग्राफ जीरो से ही शुरू होगा, क्योंकि मतलब t इक्वल टू जीरो पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगी ना। एक्स एक्स वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे ही बच्चों मुझे बना के दिखाओ। Body moving with uniform negative velocity. Okay, I think very easy. तो इसमें क्लियर ऑल? ठीक है जी।
एक्सक्यूज मी सर, सेकंड केस में एक बार डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ दिखा सर, इसमें एस के ऊपर से नहीं होना चाहिए, मतलब जानी तो ऐसे ही चाहिए डाउनवर्ड्स लाइन, बट वो एस के ऊपर से जाएगी तो भी तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली नेगेटिव ही होगी। नहीं नहीं, वो तो होगी, बट एस इज डिस्प्लेसमेंट और हमारा ग्राफ मतलब t इक्वल टू 0 पे किसी भी बॉडी की क्या डिस्प्लेसमेंट होगी? 0। 0 है ना, इसलिए 0 से शुरू होगी। ओके। ठीक है सक्षम, हो गया क्लियर? देखो, अगर कहीं मैंने y एक्सिस के ऊपर मतलब कोऑर्डिनेट लिखा होता या पोजीशन लिखा होता, फिर आप जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक हो जाती कि फिर कोई जरूरी नहीं था कि ग्राफ 0 से शुरू हो, फिर तो कहीं से भी शुरू हो सकता था, है ना। बट अगर डिस्प्लेसमेंट ही लिखा हुआ है तो t इक्वल टू 0 पे तो डिस्प्लेसमेंट का तो 0 होना जरूरी है ना। ओके बच्चों, बिफोर यू डू दिस क्वेश्चन एक बार एक चीज समझ लो ध्यान से। मैंने जान के थोड़ा ग्राफ बड़ा बनाया है। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि चलो सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ कि एटी ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मानते हो? पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के नीचे या उससे कोइंसाइडिंग? उससे ऊपर। उससे ऊपर, क्यों? पॉजिटिव है। ओके अब बच्चों ये बताओ, व्हाट कैन बी से अबाउट, जितना लिखा हुआ है उसके हिसाब से व्हाट कैन बी से अबाउट द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0? कुछ भी हो सकती थी, कुछ दिया ही नहीं हुआ जब, तो वो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकती थी, है ना। अब एक बात समझो, मैंने ये कहा था कि t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 होना जरूरी है ना। बट t इक्वल टू 0 पे जब हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तब वेलोसिटी तो 0 होना जरूरी नहीं है ना। वी कांट से एनीथिंग। सो जस्ट टू कवर ऑल द केसेस हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव है, कि मतलब ताकि सारे के सारे केसेस कवर हो जाए। तो ग्राफ बनेगा कैसे बच्चों, बीटी ग्राफ? सर स्ट्रेट लाइन होएगा, डायगोनल या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब बीटी ग्राफ कैसा बनना चाहिए? एक ऐसा ग्राफ जिसकी स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, इजंट इट? मानते हो? तो
तो ये ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके का बन जाएगा। सबको ये समझ आ गया बच्चों? और आप एक बात ये समझ रहे हो कि मान लो आपको गिवन होता कि t इक्वल टू 0 पे क्या वेलोसिटी है, तो फिर आपका ग्राफ कहां से शुरू होता? बस उस पॉइंट के आगे से शुरू होता है ना। मान लो आपको गिवन होता कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, तो आपका ग्राफ इस पॉइंट से शुरू होता जो मैंने रेड दिखाया है ना। अगर मान लो आपको दिया होता कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ में भी कुछ यहाँ ग्रीन से शुरू होता। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो हम ऐसा करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे ना, ऐसे सर्कल बना के ऐसे लिख देते हैं ताकि ये हमेशा याद रहे हमें कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ will depend on initial situation. सर फिर तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर भी ऐसे ही होना चाहिए था कि स्टार्टिंग पॉइंट विल डिपेंड ऑन कि पहले कितना डिस्टेंस कवर हो चुका। दोबारा सोचो, आपने जो मैंने सारी बात बोली थी उसको बिना सोचे बोल दिया। ओके सर, वो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब बच्चों मुझे ये बताओ कि ये ग्राफ कहां से शुरू होगा? शुरू कहां से होगा? 0 से, है ना, कि भाई t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है, जैसे हमने अभी समझा। ओके, अब बच्चों ध्यान से मुझे सोच के बताओ कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। एवरीवन थिंक।
टेक 2 minutes. सक्षम, मैंने तो अभी यही बोला है कि मतलब कि सोचो एसटी ग्राफ कैसा होगा। ओके, तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि सिंस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव तो इट हैज टू बी एन अपवर्ड पैराबोला, isn't it? सबको ये समझ आया? तो आप में से काफी लोगों ने जैसा कि आंसर किया है, बच्चों 1 मिनट में यहां बना रहा हूं। इसका ग्राफ ऐसे आएगा, राइट साइड ऑफ अपवर्ड पैराबोला। कौशलेश, आप यही कहना चाह रहे थे? यस सर। हाँ जी, किस किस के अकॉर्डिंग यही आंसर है बच्चों? किस किस का ये आ गया आंसर? मतलब सभी लोग आंसर करो प्लीज। चाहे पहले लिख दिया था, मतलब मुझे अभी यस नो बता दो। तो ये गलत है।
अब सोचो ध्यान से कि ये क्यों गलत है। बहुत चिंता है ना बच्चों आपको मेरी, आप चाहते नहीं कि मैं लॉकडाउन में जाऊं मंदिर। हाँ जी, अब सोच के बताओ ये क्यों गलत है। सभी लोग आंसर करो। यस, अगर आप ये ग्राफ कह रहे हो तो इस ग्राफ के हिसाब से तो आप ये कह रहे हो कि अगर हम इसमें स्लोप देखें कि भाई, इसके हिसाब से तो आप ये कह रहे हो कि इनिशियली स्लोप 0 है और बस उसके बाद स्लोप पॉजिटिव हो गई। करेक्ट। लेकिन भाई हमारा ग्राफ क्या कह रहा है कि इनिशियली वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, राइट। तो ये ग्राफ कैसा बनना था? नो डाउट ये बनना अपवर्ड पैराबोला ही था। ये कुछ इस तरीके से बनना था। इसमें सर हम ये केस ले रहे हैं कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी नेगेटिव है, अगर हम ये ना लें तो वैसे ही बनेगा। आपको कैसे पता कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है? सर 0 नहीं, कोई और जो वेलोसिटी भी हो सकती है। हमने तो जैसा वीटी ग्राफ बनाया उसके हिसाब से ही बनाएंगे ना एसटी ग्राफ। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो बच्चों अगेन t इक्वल टू 0 पे हमें जो भी वेलोसिटी दी होती, ठीक है, हमारा ग्राफ बस उसके आगे से शुरू हो जाता। ठीक है, मान लो हमें t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 दी होती तो आपका ग्राफ कहां से बनता? ऐसे, ये जो मैंने येलो लाइन बनाई है, सिर्फ इसके राइट साइड वाला ही ग्राफ बनता है ना। अगर कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी दी होती, अच्छा ये आप में से कईयों ने पूछा दिस कैन क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये इसके बाद ऐसे ऊपर को चला जाएगा। क्या बचा, ये बात क्लियर हो गई सबको? ओके ठीक है बच्चों, फिर से मतलब ग्राफ का कितना पोर्शन बनना है, कहां से बनना है, दैट विल डिपेंड अपॉन कि जो भी इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, अब बच्चों ऐसे ही आप मुझे बना के दिखाओ। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन।
Now take initial velocity to be positive. टेक 2 मिनट, सबका ठीक होना चाहिए। ये कोई बात नहीं बच्चों, अब ये लिखोगे तो कैसे इसको? हाँ मैं बस बता रहा हूँ। कर लिया बच्चों सबने? अच्छा लगा मुझे, आप में से कुछ लोगों ने आंसर लिखा वाटर इमेज, राइट? बेसिकली इन सबका उल्टा। हाँ जी बताओ, सब का आ गया ये? फिर से बच्चों
मतलब जो भी इनिशियल सिचुएशन दी होगी हम उससे आगे का ग्राफ बना लेंगे, राइट? अच्छा बच्चों, एक बात ये सबको क्लियर हो रही है कि मतलब जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो रही है ना, उस टाइम पे एसटी ग्राफ की स्लोप 0 हो रही है। हम ना कई बार ये मिक्स कर देते हैं, हमें लगता है कि यहाँ वीटी ग्राफ पे अगर 0 हो रहा है तो एसटी ग्राफ पे भी 0 होना चाहिए या कुछ ऐसा। वीटी ग्राफ पे वी 0 होने का मतलब क्या है कि एसटी ग्राफ पे स्लोप 0 होनी चाहिए, isn't it? ऐसे ही अगर कहीं पे ए 0 हो रहा होगा तो उसका मतलब होगा कि वीटी ग्राफ की स्लोप 0। ठीक है जी। तो हमें बच्चों जितने भी ग्राफ बनाने होते हैं वो सारे के सारे ये 4 केसेस में कवर हो जाते हैं हमेशा। होता क्या है कि इन चारों केसेस का ही थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है जिससे हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये फटाफट मुझे करके दिखाओ। चलो बच्चों ये घर पे कर लेना ट्राई, है ना? अपना होमवर्क नोट करो, बहुत सारा है। ठीक है जी।
थ्योरी रीड करनी है बस, राइट? मतलब सी थ्योरी रीड करनी है, अगर आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है तो उसको आप अपने क्लास नोट्स के अंदर ऐड कर लो, राइट? और थ्योरी इतने अच्छे से रीड करनी है कि कॉमा की मिस्टेक भी मिल जानी चाहिए आपको वहां पे। ये वाली मतलब मेड वाले स्टूडेंट्स भी करो एक्सरसाइज 3 है, इसमें कोई खास नहीं है, ठीक है? आगे जब जरूरत नहीं होगी तो मैं बता दूंगा। हाँ, ये जो एग्जांपल है इसमें मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया होमवर्क? चलो ओके बच्चों, बाय।